एक और आंदोलन शुरू हो गया है, आरक्षण हटाओ आंदोलन। 4 दिन में 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। इतनी जल्दी फॉलोअर्स इसलिए बढ़ रहे हैं कि ओबीसी वर्ग भोला है और ओबीसी को बहकाया जा रहा है। पहले भी ओबीसी को एक जाल में फंसाए रखा कि तुम्हारा आरक्षण एससी एसटी वाले खा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। सबसे पहले संविधान निर्माण के समय एससी और एसटी को 15% और 5% आरक्षण दिया गया था। बाद में 1971 की जनगणना के अनुसार एसटी का आरक्षण बढ़ा करके 7.5% किया गया। अब आते हैं ओबीसी आरक्षण पर। देखिए ओबीसी को कैसे बेवकूफ बनाया गया। सबसे पहले जब एससी एसटी को आरक्षण दिया गया था तब नियम था कि जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही साल 1990 में ओबीसी को आरक्षण दिया गया, ये नियम बदल दिया गया और ये नियम बना दिया कि कोई भी सरकार 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकती। 50% सीटें जनरल के लिए खाली रही। तो अब ओबीसी को आरक्षण मिला 27%, क्योंकि 50% में से ऑलरेडी एससी एसटी को 22.5% मिल रहा था। अब ओबीसी की जनसंख्या है 40 से 50%, लेकिन आरक्षण मिल रहा है मात्र 27%। ओबीसी इसी में खुश हो गया और ओबीसी वर्ग ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी आएगा। साल 2019 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया, तो यहाँ पर 50% की लिमिट टूट गई और आरक्षण हो गया 60%। तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि ओबीसी आरक्षण के समय आपने लिमिट लगा दी थी, लेकिन जैसे ही जनरल की बारी आई आपने वो लिमिट खोल दी और आरक्षण को 50% से बढ़ा करके 60% कर दिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया कि यहाँ पर जो आरक्षण की लिमिट है 50%, वो एससी एसटी और ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है। अब एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस को जनसंख्या के हिसाब से 15%, 7.5% और 10% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन ओबीसी को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ओबीसी को अपना हक मांगना चाहिए, लेकिन ओबीसी को उल्टा शीशा दिखा दिया कि तुम्हारा आरक्षण एससी एसटी वाले खा रहे हैं, और इस प्रकार से ओबीसी वर्ग हमेशा से बेवकूफ बना रहा।